वेलकम बैक। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है प्यारे दोस्तों। हमारे इस नए वीडियो में हम जा रहे हैं पुणे से सांची। लगभग 17 घंटे का ये सफ़र है और 840 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि हमारा ट्रैवल का पहला डे। पुणे से सुबह निकलने के बाद शाम में लगभग 8 से 9 बजे पहुंचने के बाद सांची हमने 840 किलोमीटर ट्रैवल किया और पहुंचे सांची में। और अभी स्टार्ट होगा हमारा दूसरा दिन। ये रहा डे 1 के कुछ फुटेज, जो कि थे उबड़ खाबड़ रास्ते। जैसे ही महाराष्ट्र छोड़ा, एमपी स्टार्ट किया। रास्ते थोड़े बहुत खराब भी हो चुके थे और बीच में अच्छे भी थे। कुछ ही समय में हम पहुंचेंगे सांची और होगा हमारा दूसरा दिन शुरू, जहां पे हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची देखने वाले हैं। इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में काफी ऐतिहासिक बातों पे हम चर्चा करेंगे। सांची का सुंदर ऐसा स्तूप देखेंगे और जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में हमने बुद्ध को जाते हुए देखा है, उनके उपदेशों को जाते हुए देखा है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। भारतीय आर्किटेक्चर का एक बहुत खूबसूरत नमूना सांची है, जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बने रहिए। अभी हम भोपाल इंदौर हाईवे पे हैं और सांची 117 किलोमीटर दिखा रहा है, जो कि हम 2 घंटा 20 मिनट में कवर करेंगे। और अब तक मैंने सांची के लिए कोई भी स्टे बुक नहीं किया है। वहाँ पर जाने के बाद मुझे एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के बारे में पता है। अगर वहाँ पे आज रहने का बंदोबस्त हो गया तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी, जो कि सांची स्तूपा से काफ़ी नज़दीक है। मतलब मैं मेरा गाड़ी वहाँ से आराम से पार्क कर वॉकिंग ही जा सकता हूँ। तो गाड़ी पार्किंग का कोई वहाँ पे दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। मुड़ मुड़ के ना देख तू, मुड़ मुड़ के ना देख तू, मुड़ मुड़ के। वे लोग देखते हैं, लड़कियाँ देखे ना देखे, लड़के तो ज़रूर देखते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम धम्मिको और आज हम हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची में। ये रहा सांची का रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, ये रहा गेट और यहाँ से 1 किलोमीटर तक हमको सांची स्तूपा देखने को मिलेगा। जैसे कि कल हमने देखा कि हम सांची में आने वाले थे और हम रुकने वाले थे ये सामने महाबोधि के गेस्ट हाउस में। तो जो कि इतने सारे बसेस आपको वहाँ पे देख रहे हैं, तो कल काफ़ी बड़ा ग्रुप आया वहाँ पे फॉरेनर्स का और हमें वहाँ पे जगह नहीं मिली। इट्स ओके, पर हमने इसके एकदम नज़दीक, एकदम सामने ही यहाँ पे आके स्टे किया। ये है जायसवाल का लॉजिंग एंड बोर्डिंग, जहाँ पे कुछ रूम अवेलेबल थे और जो कि रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है। बस इतना ही डिस्टेंस पे था, हम यहाँ पे आए और कल रात में मैंने यहाँ पे स्टे किया। इस स्टे को दिखाने के बाद हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और जाएंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सांची स्तूपा देखने के लिए। और 850 रुपये में आपको इतना कुछ मिल सकता है, जो कि ये रहा। यहाँ से एंट्री करने के बाद यहाँ पे एक डबल बेड मिलता है, इसके साथ एक मिरर भी है, फैन भी है, खिड़की भी है, 2 बेड भी है और एक वेस्टर्न कमोड भी यहाँ पे अवेलेबल है। 850 रुपये में मेरे पास और कुछ इतने ऑप्शन भी नहीं थे, महाबोधि अवेलेबल नहीं था और दूसरे किसी होटल में मैं जाना भी नहीं चाहता था इतने रात में, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रुकना काफ़ी इम्पॉर्टेंट समझा। वो भी केवल 850 रुपये में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जायसवाल अंकल ने हमें जो हेल्प किया गर्म पानी के लिए, उसके लिए उनको थैंक यू कहते हैं। वहाँ से ब्रेकफास्ट करते हैं और जाते हैं सांची स्तूपा देखने के लिए। आज हम देखेंगे सांची का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसके बाद वहाँ के जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं, जो स्तूपास हैं, इनका इंपॉर्टेंस देखेंगे। हो सके तो कुछ गाइड भी कर लेंगे और उसके बाद अगर ड्रोन शॉट मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल हो सकता है, अगर मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, जो हमें सांची से थोड़ा दूर जाके लेना पड़ेगा। देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। थैंक यू, बने रहिए। अगर चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, ये रहा सांची स्टेशन और ये रहा जायसवाल लॉज एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था भी है। हमारा अपना बाइक पीछे खड़ा है। तो यहाँ पे आप आपके सुबह का ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर हो, इस तरह की व्यवस्था भी कर सकते हैं। ये रहे जायसवाल अंकल जी। अंकल जी नमस्ते। ठीक है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टे था और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी मुझे लगा 850 रुपये में। तो यहाँ पे आने के बाद आप ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं इस प्रकार से, और सांची स्टेशन से एकदम नज़दीक भी है। इसी के साथ साथ ये रहा सामने महाबोधि जो हमने कहा, और यहाँ से आने के बाद ये रहा सांची स्टेशन। तो लगभग आधा किलोमीटर भी नहीं है, यहाँ से सीधा स्ट्रेट जाने के बाद हमको आएगा सांची का स्तूपा, जो कि हम अभी वहाँ पे जाने वाला है। ये रहा बुद्ध जम्बूदेव पार्क। ऊपर रोमन में लिखा है, बीच में हिंदी में लिखा है और नीचे थर्ड वाला स्क्रिप्ट कौन सा है आपको पता है? ये थर्ड वाला स्क्रिप्ट है सिंहलिस।
क्योंकि यहाँ पे श्रीलंकन टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, उनको पढ़ने के लिए सुविधा हो यहाँ पे, इसके लिए थर्ड स्क्रिप्ट वहाँ पे सिंहली स्क्रिप्ट रखा है। वेरी गुड। और सामने रहा म्यूज़ियम और ये रहा यहाँ से एंट्री टिकट घर सांची स्तूपा के लिए। ये रहा टिकट, इंडियन के लिए 40 रुपये, सार्क कंट्रीज़ के लिए और बिम्स्टेक कंट्रीज़ के लिए 40 रुपीज़ और दूसरे सिटीजन के लिए 600 रुपये, ऐसा कुछ तो भी है। सांची स्तूपा देखने के पहले ही हमें लगता है बौद्ध मंदिर, जो कि सांची के स्तूपों को लग करी है। और यहाँ पे भगवान बुद्ध की काफी सुंदर सी मूर्ति है और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसके कारण हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। पर यहाँ पर हर साल नवंबर के आखिरी संडे को काफी बड़ा प्रोग्राम भी होता है। दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं और चीफ गेस्ट भी आते हैं, जो कभी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई सीएम हो या कोई बड़े व्यक्ति हो, यहाँ पे आते हैं। और सांची में हमें मिला था भगवान बुद्ध के लेफ्ट एंड राइट हैंड, यानी कि उनके प्रमुख दो शिष्य जो कि है सारिपुत्र और महामोक्किलान, इनके अस्थि धातु, इनके जो रिलिक्स थे, इनका प्रोसेशन यहाँ पे निकलता है। और है अस्थि धातु रखा है बिहार के अंदर, जो कि प्रोसेशन होता है नवंबर के आखिरी संडे को। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि सांची जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन सांची में गौतम बुद्ध कभी आए नहीं। बुद्ध अशोक में करीब 200 साल का रहा, डिस्टेंस 200 का। अशोक का संबंध बुद्ध से नहीं था, अशोक का संबंध था बुद्धिज्म से। बुद्ध खत्म हुए थे 483 BC। उत्तर प्रदेश का गांव को कसी अस्काजम बोलते हैं, कुशीनगर। जब गौतम बुद्ध खत्म हुए तो मल के राजा, कोलियों के राजा, लिच्छिवी, आजाद शत्रु नागा लड़ने लगे ना, अस्थियों को हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। तो एक दोण नाम के ब्राह्मण ने कहा कि एक बोढ़ी 8 राजा, जो लड़ाई में जीतेगा वो होगा विनर। तब लोगों ने कहा गौतम बुद्ध ने जीवन भर दिया शांति का संदेश, अब उनके जाने बाद क्यों लड़ रहे हैं अस्थियों के लिए? जो अस्थियाँ उनको कर लो आप डिवाइडेड। तो सभी लोग कहने का अस्थियों हो चुका था बंटवारा। लेकिन जब गौतम बुद्ध के 200 साल बाद अशोक आया, कलिंग युद्ध हुआ, उड़ीसा में हुआ कलिंग युद्ध, तो उसके बाद उसका माइंड हुआ था चेंज। तब अशोका ने कहा कि मैं युद्ध से नहीं, मैं बुद्ध से पूरे संसार को एक दूंगा शांति का एक संदेश। तो अशोक ने अस्थियों को, जो स्तूप बने थे ना, लेडी 8 स्तूप, तो उसमें 7 स्तूप को खुलवाया, तो उसने 7 को, और जो भी राख मिट्टी मिली उसको रख के बनवा दी उसने 84,000 स्तूप। लेकिन 84,000 में से ये पहला स्तूप बनवाया सम्राट अशोक ने। और सांची में क्यों बनवाया पहला स्तूप? क्योंकि अशोक का ससुराल था उसका यहाँ विदिशा। विदिशा यहाँ से 7 किलोमीटर आपका है क्लोज। विदिशा में एक व्यापारी की लड़की थी, मर्चेंट, उस कन्या का नाम था कुमारी विदुषी। जब शादी हुई अशोक की विदुषी से, तो उसका नाम पड़ गया आगे जाकर नाम विदिशा। तो उसकी वाइफ के कहने पे उन्होंने स्तूप को यहाँ निर्माण किया। और इसी सांची मॉन्यूमेंट से अशोक के बच्चे महेंद्र और पुत्र संघमित्रा ने सांची में पढ़ाई की और एक पीपल का ब्रांच लेके पहुँचे थे, बौद्ध गए श्रीलंका, पहुँचे थे शांति का संदेश लेके, पूरा श्रीलंका हो गया था बुद्धिस्ट। बौद्ध धर्म वाले सांची को मानते हैं, उसको 4 धाम। हर एक बुद्धिस्ट का एक सपना होता है, ड्रीम, कि हम जीवन में एक बार हम सांची विजिट करें। ये भारत की विडम्बना है कि जो बौद्ध हमारे भारत से पनपा, आज बौद्ध भारत में नहीं है, साउथ एशिया में ज़्यादा पॉपुलर। भाई बुद्ध भी इंडिया के थे और अशोक भी इंडिया के। तो गौतम बुद्ध के जो ज्ञान के, उनके जो विचारधाराएँ, विश्वास, हर आदमी एक सांची आता है, शांति का संदेश और विश्वास के साथ अपने अपने देश में जाता है। तो ये सांची बड़ा एक पीसफुल है ये। और दूसरा रीज़न ये रहा दरअसल कि सांची है ना 500 साल हो गया था, वीरान हो गया था जंगल में, किसी नहीं थी यहाँ के बारे में जानकारी। तो सांची खोज करने वाले एक अंग्रेज इंग्लिशमैन थे जिनका नाम आता है जन्नत टेलर। 1818 में इसको किया रीडिस्कवर। और बीच में क्या चल रहा था हमारा 2018। तो 200 साल पूरे कंप्लीट होने पे RBI ने 200 के नोट पे कर दिया है सांची को प्रिंट। तो 200 साल होने पे तो आया 200 पे, मतलब 2000 के मॉन्यूमेंट को उन्होंने काय पे दिया, 200 पे दिया। सोचो आप, जब 200 पे आ गया 2000 का मॉन्यूमेंट, तो 100 पे क्या आना चाहिए?
1000 का मॉन्यूमेंट, तो क्या बना 100 पे स्टेप बेल, रानी बाब पाटन है अहमदाबाद, 1000 होगी पुरानी बावड़ी, उसको 100 पे दे दिया। और 500 पे 500 साल का इतिहास, दिल्ली का लाल किला 500 साल उसको कंप्लीट। और 2000 का नोट तो बंद हो गया। भारत के उपलब्ध से मंगलयान, 50 पे हम्पी, 20 पे लोरा और 10 पे बना कोणार्क। तो 7 कलर हैं, वो सातों भी यूनेस्को साइट। तो अपनी संस्कृति हो रही गौरवान्वित कि पर्यटक ही पर्यटन का पार्ट है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई बुद्ध तो खत्म हुए तो कुशीनगर में, लेकिन बुद्ध का जो जन्म हुआ था नेपाल लुम्बिनी में हुआ था 563 BC में, कि गौतम बुद्ध की माँ रहने वाली थी आपके नेपाल। लेकिन जन्म के 7 दिन बाद उनकी जो माँ महामाया होगी खत्म, तो उनके सही मौसी ने पाला था। मौसी होती माँ जैसी, और गौतमी से नाम हुआ आगे चलकर नाम गौतम बुद्ध, और बचपन नाम था सिद्धार्थ। और ज्ञान हुआ बुद्ध को बोध गया में। लेकिन नॉलेज होने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था सारनाथ, जिसको क्या बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। तो बुद्ध ने देखा कि संसार में ये दुख का जो कारण है ना, आदमी की इच्छाएं होती, डिजायर। बोलते हैं कि इंसान की दौड़ हो सकती है ख़त्म, लेकिन इच्छाओं दौड़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। और बुद्ध ने कहा इस संसार में ये दुख नहीं होता ना, सफरिंग ना कष्ट, तो मैं गौतम बुद्ध नहीं बनता, तो दुख देखने वादी बना मैं संत। तो आज हम देखेंगे कि और मॉन्यूमेंट की अपेक्षा अच्छी हालत में, अच्छी कंडीशन में सांची मॉन्यूमेंट। तो सबसे पहले अशोका स्तूप कब बनवाया था? 3rd सेंचुरी BC, मतलब 3री शताब्दी से पूर्व में अशोका ने गौतम बुद्ध की पवित्र अस्थियों को रख के ईंटों का स्तूप बनवाया। तो उसने टेराकोटा, तो जो अशोक ने स्तूप बनवाया था ना 300 BC में, इसके अंदर था वो इनसाइड ईंटों के साथ। ये आउटर वॉल देख रहे हैं आप नीचे, ये मॉडर्न टाइम में रेलिंग काई की बनी थी, लकड़ी बनी थी, बांस है ना, बम्बू, बांस को अपन करते ना कट, तो ये सब बनता बांस का डिजाइन। लेकिन अशोक के जाने के 100 साल बाद 200 BC में अदर डायनेस्टी सुंग राजा है, जिसका नाम आता अग्निमित्र, मतलब वसुमित्र ने उस वुडन को हटा के इसको कर दिया, इसको दुगना कर दिया, इसको बड़ा आकार, मतलब स्टोन लार्ज बिग साइज, उसको ऊपर से स्टोन में ढक दिया कि ईंटों वाला स्तूप रहेगा सेफ। ऊपर 3 अम्ब्रेला लगा दिए, छत्रावली, जिसका अर्थ है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, देन संगम शरणम गच्छामि, छत्रावली। फिर बलगल में हर्मिका, ये अर्ध गोलाकार गुम्बद अंडा, ये मेधी, ये आउटर वॉल देख रहे हैं आप नीचे, ये पूरा 2nd BC का देख रहे हैं आप आउटर वॉल। फिर 2nd BC के बाद एक और डायनेस्टी आती है 100 BC, मतलब अशोक के 200 साल बाद, 2100 साल पहले। कौन सी डायनेस्टी है? सतवाहना। और सतवाहना डायनेस्टी में राजा थे आंध्रा के रूलर किंग गौतमी पुत्र 7 करणी राजा ने 4 गेट किए थे इंक्लूड। इन्हीं 4 तोरण द्वारों की वजह से सांची मिला इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 1989 में। मतलब ओवरऑल हर राजा ने कुछ ना उसमें किया कंट्रीब्यूट, मतलब एडिशन। तो 3 डायनेस्टियों को जाता क्रेडिट, मौर्य, सुंग और सतवाहना। मतलब सांची की हिस्ट्री अबाउट 3rd सेंचुरी BC से हम चले 12th सेंचुरी AD तक, 1500 साल का इतिहास है सांची का। अब 12 AD से लेके 18 500 साल रहा मॉन्यूमेंट, फॉरेस्ट था, वीरान हो गया था जंगल में, उसी वजह मॉन्यूमेंट हमारे बच गया। लेकिन बट अंग्रेज लोग घूमते थे हंटिंग के लिए, वो करते थे मॉन्यूमेंट का एक्सप्लोर, अजंता, खजुराहो, पचमढ़ी, सांची। तो उनको बड़ा एक जाता थैंक्स, काम तो किया उन लोगों ने। फिर इंग्लिश मैन जिनका नाम आता है प्रोफेसर थे सर जॉन मार्शल, उन्होंने बहुत काम किया 1912 से 1919 तक, बिफोर आफ्टर कंजर। फिर मेजर कोल, अलेक्जेंडर कनिंघम, तो टाइम टू टाइम उनने भी काम किया कंजर्वेशन, बिफोर आफ्टर कंजर्वेशन। तो जब मॉन्यूमेंट को हम अच्छी हालत में देख रहे हैं, तो आज यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम से कुछ हमको कंट्रीब्यूशन मिलता है? हाँ, एक्चुअल क्या हुआ था, सांची नंबर 3 स्तूप से, स्तूप नंबर 3 से 1851 में जब आर्कियोलॉजर डी अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसको जब डिग करा, तो उसके अंदर से गौतम बुद्ध के प्रिय परम शिष्य 2 फेमस डिसाइपल थे चीफ, जिनका नाम आता सारीपुत्र और महामौगल्याना। तो कनिंघम ने अस्थियाँ निकाली, बोन पी डिसाइपल को निकाल के ले गए लंदन। अब देश आज़ाद हुआ तो इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को बनाया गया चीफ गेस्ट। नेहरू जी अस्थियाँ लंदन से लेके आए, वापस आए रिटर्न। कब लेके आए सांची में वापस? 30 नवंबर 1952 को। वो बिहार बना बाहर वाला, जहाँ पार्किंग के बगल में बिहार, उसकी ओपनिंग करवाई नेहरू जी ने। और जिस दिन नेहरू जी आए थे सांची में, नवंबर का लास्ट संडे था। हर साल नवंबर के लास्ट संडे को एक सांची फेस्टिवल होता है, सांची महोत्सव, उसमें अस्थियाँ रखी उसके अंदर, वो अस्थियाँ करते हैं डिस्प्ले। एक एनिवर्सरी होती है, पब्लिक होती है 50-60 हज़ार, और टिकट उस दिन आपका रहता है फ्री। इंडियन टिकट लगता है 40 रुपीज़, ये फॉरेनर टिकट लगता है 600, वो टिकट उस दिन आपका रहता है फ्री। लेकिन बिल्डिंग का पूरा प्रॉपर्टी करती है श्रीलंका गवर्नमेंट, महाबोधि सोसाइटी। एक चाबी रहती है स्वामी जी के पास, नीचे बनी धर्मशाला, और मेन चाबी रहती है रायसेन कलेक्टर के पास।
जो लास्ट संडे होता नवंबर का, इस बार वो 2025 में लास्ट संडे पड़ा रहा 2930। तो जो बनता चीफ गेस्ट बनता, उस पर अस्थियाँ रखते हैं, सर पे कलश, और वो 1 नंबर 1 का लगाते हैं परिक्रमा। पहले गुरु की लगाई जाती परिक्रमा और फिर अस्थियाँ की जाती है डिस्प्ले। तो काफ़ी क्राउड होता है उस दिन। तो सभी लोग अपनी आस्था से उस अस्थियों को दर्शन करके अपने आप को जीवन में लाभार्थ पाते हैं सर। तो यहाँ जब गेट बने थे हमारे 1st सेंचुरी BC में, तो बौद्ध धर्म 2 पार्ट में हो गया था डिवाइडेड, 2 हीनयान और आपका महायान। तो आज भी हीनयान बुद्धिस्ट है ना, वो गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं यहाँ पे विदाउट इमेज। इन तोरण द्वारों में हम गौतम बुद्ध का चेहरा नहीं देखेंगे आप, ओनली सिंबल, 4 सिंबल, बोधि ट्री नॉलेज को दिखाएगा, आम्ब्रेला राजा के ऊपर आता है, लोटस जन्म, और स्तूप दिखाता है उनके डेथ। इन पूरे तोरण द्वारों में सबका चेहरा दिखाएंगे आप, लेकिन गौतम बुद्ध को हम दिखाएंगे इसे प्रतीक के रूप में। ये देखेंगे इस एलिफेंट के ऊपर 4 महिलाएं महावत को कर रही, कंट्रो, लेडीज महिला चला रही, देखें लेडीज महिला एलिफेंट बैठी हैं, और बगल में कौन बैठा आपका, जेंट्स। 2100 साल पहले लेडीज और जेंट्स को इक्वल, एक लेडीज को सम्मान का दर्जा था, और हर फील्ड महिला काम करती, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन। जब महिला निकलती थी गांव से एलिफेंट बैठ के, तो हमारा पूरा गांव और हमारा पूरा देश होता था गौरवान्वित कि महिला एलिफेंट को चलाती। बड़े महिलाओं को बड़ा सम्मान का रोल था उस टाइम पे। और आज भी देखा जाए तो हर महिला फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हर चीज़ में बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। लेकिन इसके एलिफेंट के अंदर उस असली दांत थे, ओरिजिनल। सर समय अनुसार लोग ले गए, निकाल के ले गए इन्वेटर। आप ये देखिए ना कि 2100 साल पहले एक एलिफेंट की सूंड को, मतलब पत्थर को टर्न करना, अलग अलग स्टाइल में घुमाना, ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन पत्थर करके दिखाया उसने क्राइस्ट से पहले। ऊपर जो बना वो गोल बना हुआ है, एक गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का ज्ञान का रोल है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोल। कि राजा महाराजा लोग हमेशा संदेश को रोल बना के देते, रोल जब रोल को अपन खोलते हैं पूरा संदेश निकलता है, रोल ओपन, स्टोरी ओपन, लेकिन एंड नहीं मिलेगा। इसके बगल में एक लेडी बनी साल भंजी का, वो यूथ प्रोस करती फर्टिलिटी, बोलते हैं कि पेड़ से फूल का आना और एक माँ से बेबी का आना, तो माँ की नई जिंदगी, जो बच्चा लेता धरती पे जाना, उसकी होती नई शुरुआत। ये गर्भवती लेडी यदि साल के पेड़ को यदि हाथ से टच कर लेती थी, उस पेड़ से फूल आ जाता, मतलब जीवन की होती नई शुरुआत, उसको इंडिकेट करता है। लेकिन इसके पेड़ खराब हो गए थे, तो इंग्लिश में तो पेड़ों बाद में जोड़ा है। तो इन तोरण द्वारों में हम गौतम बुद्ध की पूरी जीवन की पूरी देखेंगे बायोग्राफी। तो चारों गेटों में हम गौतम बुद्ध की पूरी जीवन का पूरी लाइफ को दिखाया, पूरी बायोग्राफी है। और 4 गेट हैं, ये चारों दिशाओं को दिखाता है कि आप कोई सी दिशा से आएंगे तो आपका वेलकम, आपका स्वागत है। आइए सर, हम नॉर्थ गेट से स्टार्ट करने जा रहे हैं सर हम लोग। ये उनका पूरा जीवन का है परिचय। ये देखो, ट्री मतलब बुद्ध, मतलब बुद्ध की पहचान पेड़ है, बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध है ना कपिल वस्तु में, वहाँ के गुरुकुल में स्टूडेंट लेक्चर दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं ध्यान से, लेकिन लास्ट में कुछ लोग बेटे बातें भी कर रहे हैं, बैक बेंचर्स। मतलब आर्टे दिखाना चाह रहा है कि हो सकता है कि 50 स्टूडेंट में कुछ स्टूडेंट होते हैं ना सुनने वाले, तो कुछ लोग बातें भी कर रहे हैं। और बुद्ध हैं, बुद्ध की पहचान पेड़ है, बोधि वृक्ष। सेकंड वाले आर्किटेक्ट में आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध के फादर शुद्धोधन ने एक महल बना कर रखा था, सब कुछ तो महल के अंदर था, लग्जरी उनको रखा था, कॉमन लाइफ से दूर। लड़का बड़ा हुआ तो 16 साल की आयु शादी भी करवा दी, वाइफ का नाम था यशोधरा। कुछ टाइम बाद उनके घर में एक लड़का, वो लड़के नाम था राहुल। तो प्रिंस सिद्धार्थ जब निकले तो महल से 29 साल की सिटी से पहली बार, तो 4 लोग देखे अलग अलग टाइम, कहीं सन्यासी, रोगी, बूढ़ा। उन्होंने ये क्या उन्हें बता, महाराज सबके साथ होना है। तो प्रिंस सिद्धार्थ आधी रात को अपने बच्चों को छोड़कर निकल गए जंगल में। तो मतलब आर्टिस्ट दिखाना चाह रहा है, ग्रेट पार्च, मतलब आर्टिस्ट दिखाना चाह रहा है सर कि 2100 साल पहले लोग मल्टी स्टोरी के बारे में और 3D के बारे में पता था लोगों को। ऊपर क्या दिखा दिया है, अर्थ से दिखा दिया हेवन। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान हो जाता है, गौतम बुद्ध अपनी माँ को उपदेश देने के लिए जाते हैं श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। श्रावस्ती से लौटते हैं ना वापस, तो कहाँ लौटते हैं वापस रिटर्न, वो संकीसा, आगरा के पास बना हुआ है, फरुखाबाद नाम है संकीसा। तो जब गौतम बुद्ध आ रहे हैं सीढ़ी के द्वारा उतर के नीचे, तो सभी महिलाएं बच्चे तो हाथ जोड़ के तो वेलकम कर रहे हैं, देखें। और ट्री उनका समय, मतलब बुद्ध की पहचान पेड़ है, बोधि वृक्ष। 8 महीने करते थे, ट्रेवलिंग करते थे 8 महीने, और 4 महीने रुकते थे वर्षावास में, चतुर्मास में। तो एक सेठ का नाम था अनाथ पिंड, बुद्धिस्ट हो गया था ये। वो राजा जेत के पास गया और राजा जेत से मेन रोड की जमीन लेने के लिए जमीन के बदले उन्हें पूरे सोने के सिक्के बचा दिए। सेठ कभी घाटे का सौदा नहीं करता है, उसको मालूम था आज जमीन लूंगा सोने का भाव तो कल कीमत बढ़ेगी 5 गुना। सेठ ने 3 कुटी बनवाई थी, रहने 3 रेसिडेंस। एक कुटी का नाम था गंध कुटी, मूलगुंद कुटी और करोरी कुटी। सीन है श्रावस्ती का जेतवन। ये कौशल के राजा कौन है, प्रसेंजित राजा निकल रहे हैं, प्रसेंजित। तो सभी महिलाएं कर रही ऊपर से फुल ऑफरिंग। देखें भाई राजा हैं तो उनका वेलकम तो होगा, स्वागत होगा भाई। मल्टी स्टोरी, फर्स्ट फ्लोर
सेकंड लॉन्ग हाइट बिल्डिंग, 7 माले की बिल्डिंग माला और चैत्य भी बनी हुई, जैसे आपके अजंता गए आप, जी गया जैसे सेम ऐसे चैत्य बनी हुई रहती है ना। और ये देखो, ये एंजॉयमेंट का सीन देखा, आमोद प्रमोद का सीन दिखा है, पानी गिरा तो नदी में आके मिल गया, ये सीन एंजॉयमेंट, आमोद प्रमोद का सीन दिखा है। मतलब पूरा पैनल ये श्रावस्ती को करता है इंडिकेट। टॉप पैनल देखो कहाँ के लोग ऊपर वाले, ये पूरे विदेशी लोग दिखाएं, ग्रीक फॉरेनर्स हैं। राइट। अब ग्रीक कैसे पहचानेंगे आप, उनके हाँ राइट सही कहा आपने, उनके बालों से करली, घुटने घुटने तक पहने हुए लॉन्ग बूट, उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिए तो बेंजो, इसका ड्रेस, इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ हाँ कुछ यंग लोग भी हैं, यंग और कुछ ओल्ड। ये ग्रीक एक्चुअल क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर तो आ चुका था ना, सिकंदर रहने वाला राजा कहाँ का था, मैसेडोनिया। सिकंदर ने एक सपना देखा था कि पूरे भारत को एकदम में जीत लूंगा, मिस्र को जीते, सीरिया तक आया और पंजाब के राजा ना पोरस से उसकी होगी थी फाइटिंग पोरस से, लेकिन अलेक्जेंडर लौटते समय रास्ते में खत्म हो गया था बेबीलोन, लेकिन सेनापति वहीं रह गया था सेल्यूकस। सेल्यूकस की डॉटर हेलेना से शादी हो गई थी अशोक के ग्रैंडफादर चंद मौर्य की, तो लड़ाई रुक गई थी। तो अशोक की दादी हेलेना आल्सो ग्रीक, इसे ग्रीक कल्चर आ रहा है, पंख वाले देखेंगे उड़ने वाले जहाँ देखो, तो ग्रीक से भी रहे हैं हमारे संबंध, ये लोग सब लोग पूजा कर रहे हैं स्तूप की। सेकंड वाले देखो आर्किटेक्ट में वैशाली घटना है बिहार, एक मंकी ने बुद्ध को ला के दिया कटोदिया शहद दिया हनी, तो जब गौतम बुद्ध ने उसका किया हनी एक्सेप्ट, तो दूसरा में तो डांस कर रहा है, उनकी मौसी गौतमी, वाइफ यशोधरा, लड़का राहुल भी आ रहा छोटा बच्चा। बुद्ध को ज्ञान हो गया बोध गया में, तो फादर ने बोला शुद्धोदन ने कि मैं लड़के को नहीं उसके नॉलेज को कर रहा हूँ, ज्ञान को नमस्कार, और आमरेल राजा के ऊपर आता है। ये बुद्ध हैं सर, उनके कान है, मतलब बुद्ध की पहचान है पेड़ प्रतीक, वो कई माला लेके कौन आ रहा है, गंधर्व आ रहे हैं, ये द्वारपाल हैं। सभी मूर्तियों में सबसे बड़ी मूर्ति द्वारपाल की है, तो द्वारपाल का बड़ा अहम रोल था, हर चीज़ के बारे में जानकारी थी उसको देखो। लेकिन थोड़ा सा द्वारपाल का हेड, इसके ब्राह्मी और लैंग्वेज थी पाली, लेकिन हाँ ये सब सभी पुराने हैं, हाँ पुराने सेकंड भी एक्चुअल में सबसे पहले पाली, इसके ब्राह्मी लैंग्वेज थी पाली, लेकिन सबसे पहले पाली किसने किया था, डी कोड इंग्लिश मैन, जिनका नाम आता है जेम्स प्रिंसिप। आज भी कलकत्ता में बना है प्रिंसिप घाट, पहला शब्द किया तो उन्हें डी कोड दा, ये ना और एक डॉट, दानम, दानम मीन्स होता है डोनेशन। इस पे क्या नाम रखा, बाजी गुप्ता दानम, मतलब बज्जी गुप्त के आदमी द्वारा दान किया हुआ। ऊपर क्या नाम लिखा सेकंड, हना भिक्षुनी दानम, हना लास्ट में आएगा दानम, दानम मीन्स होता है डोनेशन। जिन्होंने सेकंड बीसी में रेलिंग बनवाने अपना दिया डोनेशन, बहुत सारे उस टाइम नाम लिखो, रेलिंग को पूरा इंटरलॉक है ये। एक्चुअल में सर हर राजाओं की हमेशा सोच थी कि भाई मेरे द्वारा ना बना के एक जनता द्वारा, जो लोकल थे यहाँ के ग्रामीण लोग, सब लोग करेंगे डोनेशन तो उनका नाम होगा, और जिससे मॉन्यूमेंट हमारा सेफ भी रहेगा, इसलिए लोगों ने मिलकर दान, सबका नाम लेके डोनेशन। अब आ गया था सेकंड ब्रांच, आ गया था हमारा महायान। सेकंड ब्रांच कौन सा आ गया, महायान। तो जितने भी आप गुप्त लग जाएंगे ध्यान रखना, श्री गुप्त, कुमार गुप्त, समुद्र गुप्त, स्कंद गुप्त एडी में आते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध के टाइम पे 4 हुई थी संगति, और आखिरी वाली संगति हुई थी कश्मीर, कुंडलवन, कनिक शासनकाल, जिसकी राजधानी थी पेशावर। उस टाइम 2 स्कूल थे, स्कूल आर्ट, गांधार आर्ट स्कूल और मथुरा आर्ट स्कूल। तो गांधार आर्ट में यदि एक वाला स्टेज जो मिलता है ना करली, उस पर आएगा इंडो ग्रीक, और मथुरा आर्ट हमारे आगरा साइड। तो 2 स्कूल थे ना फिर गांधार मथुरा। एक्चुअल क्या रहा, कई इन्वेटर्स आए, स्मगलिंग हुई, कई लोगों ने हेड लेकर कट करके सेल भी बेच दिया। दूसरा रीजन ये भी था कि मूर्ति कर देंगे गौतम बुद्ध की खंडित, इसकी कोई पूजा नहीं करेगा। देखो अफगानिस्तान, बामियान, तालिबान में काफ़ी बड़ी मूर्ति तोड़ी गई थी गौतम बुद्ध, लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा दिमाग में कि एडी वाली मूर्ति टूट गई और गेट हमारा बच गया बीसी का, बीसी मतलब ईसा से पहले, और एडी मतलब ईसा के बाद। उन गेट पे गौतम बुद्ध का चेहरा नहीं था, इसलिए हमारा गेट बच गया, क्योंकि इंसान को प्रॉब्लम चेहरे से थी, नेचर से नहीं थी। मतलब बीसी का बच गया और एडी का टूट गया, क्योंकि उन गेट पे आपने गौर किया, गौतम बुद्ध को कहीं भी आर्टिस्ट ने इसमें चेहरा नहीं दिखाया, सिर्फ सिंबल, स्तूप के रूप में दिखाया है, पेड़ के रूप में दिखाया है, अम्ब्रेला के रूप में दिखाया, तो ये बुद्ध को सिर्फ प्रतीक रूप में किया है, सिम्बलाइज, तो इसलिए हमारा गेट बच गया। एक ईस्टर्न वाला हेड बचा हुआ है सर, बाकी के हेड सबका निकला हुआ है। ये काफी बाद में, हाँ सर, ये तो बाद में। बेसिकली क्या रहा सर कि सांची है ना, ये 500 साल हो गया था, वीरान हो गया था फॉरेस्ट में। एक्चुअल क्या रहा कि सांची एक टाइम का बहुत बड़ा स्कूल था कम्युनिकेशन का, एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था ये, क्योंकि इसके सराउंडिंग में एक बुद्धिस्ट साइट नहीं है, 5 बुद्धिस्ट साइट हैं। सलामतपुर से बगल में 2 बुद्धिस्ट साइट है, सद्दारा, सोनारी। हम विदिशा के पास जाते हैं, मुरेल खुद, अंधेर, होशंगाबाद के बगल में पान गोररिया, तालपुरा, सारू मारू गुफाएं। तो एक टाइम का सांची बहुत बड़ा स्कूल था कम्युनिकेशन का, यहाँ बहुत भिक्षु लोग आते थे
और ये जो ट्रेनिंग परफेक्ट होने उनको फिर भेजते थे, उनको जाइए आप प्रचार करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा स्कूल था, कम्युनिटी गुरुकुल था, ये यूनिवर्सिटी मान लीजिए आप। कि अशोक को कभी भी अपने पिताजी ने बिंदुसार कभी प्यार नहीं मिला। तब अशोक ने बिंदुसार से कहा अपनी वाइफ सुभद्रांगी से कि अशोक की शक्ल मत दिखा देना, काफ़ी क्रूर था, स्मार्ट नहीं था ये। तब लोगों का महाराज, इंसान की शक्ल नहीं देखी जाती है, इंसान का देखा जाता है टैलेंट। तो अशोका ने कई भाइयों को मारा और बना मगध का सम्राट। पर लोगों का महाराज अशोक, आप में नाम लगा हुआ है चक्रवर्ती, लेकिन दुख इस बात का है कि जो आपके जो दादा थे ना, परदादा, वो कलिंग को नहीं जीत पाए। तो अशोक ने कहा कलिंग को मैं जीत के बताऊंगा। जब कलिंग हुई थी उड़ीसा हुआ 261 BC में, तो दया नदी पूरी हो गई थी ब्लड से लाल। 1.5 लाख लोग मारे गए, 1 लाख को बंदी बनाया था। अशोक ने कहा वो जीत किस काम की, कोई प्रजा नहीं बची। उन्होंने कहा मैं तो स्तूप बनवा के जा रहा हूँ, आने वाली नई जनरेशन आएगी वो इतिहास को दोहराएगी। इतिहास को हम दोहरा रहे हैं, बनाने वाले चला गया, लेकिन स्तूप हमको दे रहा है शांति का एक संदेश। अब ये देखो, इनका तो हेड जोड़ा गया, देखें आपको। तो गौतम बुद्ध ने बताते हैं कि 49 डेज किया था डीप मेडिटेट। उनके साथ बैठे थे 5 भिक्खु, कोडन, बत, बप, अश्वजीत, महानाम। बैसाख पूर्णिमा के दिन एक सुजाता नाम की कन्या को जब खीर ऑफरिंग किया, स्वीट्स, तो स्टूडेंट थे ना जो उनके साथ थे, वो छोड़ के चले गए, बंदा रास्ते भटके ने खीर खा ली। अब ज्ञान हुआ गौतम बुद्ध को, उनके पास कोई नहीं था। उन्होंने राइट हैंड से जमीन को माना, द विटनेस, ये धरती साक्षी है, मैं उन स्टूडेंट को दूंगा प्रवचन जो साथ थे मेरे मुसीबत में। तब बुद्ध ने दिया था पहला प्रवचन सारनाथ, जिसको बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील। तो बुद्ध ने कहा ये सही नहीं रहेगा मेरा, तुम ज्ञान किसको दूंगा। तब बुद्ध ने कहा था अपो दीपो भवो, अपना दीपक खुद बने और बीना के तारे इतना तेज ना खींचे टूट जाए और ढीला छोड़ आवाज ना आए। तो बुद्ध ने कहा ये सही मेरा नहीं रहेगा, तो मैं ज्ञान किसको दूंगा। तो बुद्ध ने अपना मिडिल पाथ, कम न ज्यादा। अब देखो यहाँ वाले में ये जो एलिफेंट दिख रहे हैं ना, आप लाइट पड़ रही है, जी। 2 एनिमल बैठे सिटिंग, इसको क्या बोलते हैं, आइबेक्स है ना, माउंटेन गोट रेम वाले। राइट। थोड़ा सा ऊपर जाओ, लोटस के ऊपर कौन सा एनिमल है आपका, डबल हम केमल। डबल हम केमल है ना, हमको मिलते हैं मंगोलिया, बैक्टीरियन केमल, लेह लद्दाख, नाम सुना आपने, लूब्रा वैली में। राजस्थान मिलता सिंगल पे 2 हम पे, फिर स्तूप मिलेगा, फिर लोन के तो पंख लगा दिए उन्होंने, ग्रिप में पेगा ग्रीक। थर्ड वाले लेयर में बहुत सारे हाथी है ना, स्तूप की कर रहे हैं प्रेयर। अब सेकंड वाले आर्किटेक्ट में गौतम बुद्ध यहाँ जंगल में दे रहे हैं टीचिंग, तो इंसान के साथ साथ एनिमल भी इकट्ठे हो गए, सब लोग इकट्ठे। इसमें ईगल बना है, एक 5 फीट वाला कोबरा देखा, शेषनाग, उसके बगल में देखो आदमी का चेहरा, बफेलो सींग, दाढ़ी, बॉडी, नाम सुना सेंटोर। सेंटोर जो फिल्म थी ना आपकी हैरी पॉटर, अच्छा जी। नारनी ग्रीक। नाइस। ओ अच्छा। ऊपर देखो टॉप पे आए, देखो एक ट्री बना ना, एक फर्स्ट वाले ऊपर में एक ट्री है ना, 1 2 3 4 5, मतलब 7 इनकारनेशन, मतलब 7 बोधिसत्व को दिखाया है। बोधिसत्व बनने के लिए इंसान में दया, शालीनता होनी चाहिए, करुणा, हर आदमी बन सकता है बोधिसत्व। बोधिसत्व है ना पहले, जिनके नाम थे कनक मुनि, विपेशना, कृक्षण, निगोर्ध, अमिताभ, लास्ट में एक और होगा फ्यूचर बुद्ध, उसका नाम होगा मैत्रेय। तारा, मंजूश्री, अपलोतेश्वर, क्षितिगर्भ कहलाते हैं बोधिसत्व। तो इस सिंबल को दिखाया। और यहाँ की जो लेडी थी ना साल भंजी का, ये मिसिंग हो गई, देखो निकल गई राइट वाली, देखें ग्रीन लाइट चमक रही है, ये राइट वाली लेडी निकल जो यहाँ। अच्छा है पैनल क्या है जी। एक मिनट है, थोड़ा मैं जूम करके कर लीजिए जूम। जो अपने नानिया का बताया ना रेफरेंस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था समझना। हाँ बिल्कुल सही है। क्योंकि बेसिकली क्या था, टॉप पे बुद्ध को ज्ञान हो गया तो सब लोग तो हाथ जोड़ के बोधि ट्री करें, प्रेयर, मतलब ट्री उनका सिंबल, बुद्ध की पहचान। सेकंड वाले आर्किटेक्ट में एक महिला सो रही है, लेटी हुई है, उनके सर पे मोर बना हुआ पिकॉक और प्योर बना एलिफेंट, हाथी। तो गौतम बुद्ध के जन्म से पहले बुद्ध की माँ महामाया को ड्रीम में एक हाथी आया था, एरावत। उस टाइम लेडी थी, प्रेग्नेंट थी, गर्भवती। तो लोगों ने बताया महाराज टाइम को सपने को देख के लग रहा है धरती पे एक महान व्यक्ति का जन्म होने वाला, बनेगा वो ग्रेट किंग या बहुत बनेगा होली मैन। वो तो महल से कह के चले गए, लेकिन यहाँ की महिलाओं का आपस में कुछ चल रहा है, आपस में गपशप में डिस्कशन चल रहा है आपस में। ये पेरिट है ना, कुछ कान में आके बता रहा है, जेंट्स महिला के कान बता रहा, तो दूसरी महिला कान लगा रही, ऊपर वाली क्या बात कर रही है, इनका चला हम डिस्कशन। फिर महामाया 7 साल से अपने मायके जा रही हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध की माँ रहने वाली आपकी थी नेपाल की, लेकिन मायके नहीं पहुँच पाए, ऑन द वे रास्ते में ना लुम्बिनी गार्डन में जन्म हो जाता 563 BC में। जब जन्म हो गया तो सब लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई म्यूजिकल फ्लूट, कोई थाली कटोरा, आज भी गाँव में लोग थाली कटोरा आज भी बजाते हैं। लेकिन जन्म के 7 दिन बाद उनकी माँ महामाया हुई खत्म, तो उनकी सगी मौसी ने पाला, और मौसी से नाम हुआ नाम गौतम बुद्ध, और बचपन नाम था सिद्धार्थ। ये पूरे जन्म को इंडिकेट किया, आर्टिस्ट नहीं, ये द्वार पाले हैं गेट कीपर। कुछ लोग म्यूजिक का ड्रम लेके खड़े हुए हैं। तो सम्राट अशोक अपनी वाइफ ने देवी, अपने पुत्र महेंद्र, अपनी पुत्री संघमित्रा को लेके पहली बार कहाँ पहुंचे, तो बोध गया। कलिंग के बाद अशोक अपने बच्चों को लेके कहाँ गए, तो टी के दर्शन कराने गए थे, बोध गया। अशोक की यात्रा दिखाई यहाँ पे। सेकंड वाले में क्या था, उनका ग्रेट डिपार्चर था, महाविनिष्क्रमण,
प्रिंस सिद्धार्थ आधी रात को अपने बच्चों को छोड़ के निकल रहे थे फॉरेस्ट में। तो प्रिंस सिद्धार्थ ने ये सोचा कि जब महल से मेरा घोड़ा चलेगा तो उसके चलने की आवाज़ से उनकी फैमिली उठ जाएगी। तो क्या किया वहाँ के सेवकों ने, उनके प्रिय घोड़े कंटक को अपने सोल्जर कंधे पर उठा लिया था घोड़े को, उसकी आवाज़ ना आए। अब देख सकते हैं सेकंड वाले महल बना हुआ है, तो यहाँ उठाने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे आएंगे तो घोड़े तो उठा के रखा कंधे पर सब लोगों ने, लेकिन अम्ब्रेला लगा हुआ है उस पर, कंटिन्यू गौतम बुद्ध है उसके ऊपर, लेकिन जो घोड़ा वापिस हो रहा है उस पर अम्ब्रेला मिसिंग है। उनका सारथी तो बुद्ध ने दे दी परमिशन, तो सारथी छन्ना अपने घोड़े कंटक को वापस लेके जा रहा है। इसमें दिखाया उनका महाविनिष्क्रमण, देखें बीच वाले पैनल में, और टोपे देखो ऊपर वाले में, एक स्तूप बना ऊपर वाले में, देख रहे हैं 1 स्तूपा, सेकंड, थर्ड, 4, 5 स्तूप है उस पे, और 2 टीपे बोधिसत्व को इंडिकेट किया आर्टिस्ट ने। और जो डब्लू बना ना ट्राइडेंट, ये सिंबल है तीरत्ना है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ होता है त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 से मिलकर बना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बोलते हैं बौद्ध धर्म के जो महाकाव्य हैं ना, दीपवंश, महावंश, अंकुतर निकाय। तो देखो उनका ट्राइडेंट है, लेकिन लेफ्ट वाला ट्राइडेंट मिसिंग हो गया है पहचाने सर। इसी के बगल में आप देखेंगे एक अशोका पिलर भी रखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं अशोका पिलर। अशोका इसका मोनोलिथिक, मोनोलिथिक मतलब सिंगल था। इस पिलर की हाइट थी 42 फीट, और टॉप पे रखे थे 4 रखे थे सिंह रखे थे ऊपर वाला कैपिटल, वो आपके नीचे म्यूजियम रखे, संग्रहालय में रखे नीचे। अशोका पिलर को यहाँ का एक लोकल लैंड, लोकल जमींदार शुगर केन ने यूटिलाइज, वो गन्ने का वो जूस निकालने के लिए, तो थोड़ा यहाँ जमीन गन्ने का जूस, तो इसके टुकड़े तो मिल गए थे, तो डिपार्टमेंट ने आप देख सकते हैं 2 टुकड़े सामने लाके रखे हुए हैं। ये टॉप वाला भी रखा हुआ है सर, बीच वाला हिस्सा भी रखा हुआ है, सबसे नीचे रखा लोअर। इस पर अशोक ने लिखवाई थी रॉकेट डे का, अशोक ने लिखवाई थी चेतावनी कि कोई भी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी मेरे नियम का पालन नहीं करेगा या कोई भी संघ भेद को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको श्वेत वस्त्र पहना के उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अशोक का रखने का मकसद है कि सिस्टम और नियम का पालन कराना। एक अशोक आपका सांची में हो गया, सेकंड प्लस सारनाथ नियर बनारस, और तीसरा हो गया कोसा इलाहाबाद। लेकिन नोटों पे लिया है करेंसी पे हमारे सारनाथ वाले को, ना कि इसको, लेकिन है सेम पीरियड। तो इसकी हाइट थी 42 मतलब 42 फीट। और राजा हर्षवर्धन राजा था थानेश्वर दिल्ली के पास, लेकिन राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज को बना लिया अपनी राजधानी कन्नौज। इसको बोलते हैं मीटिंग हॉल, चैत्यालय, इसको बोलते हैं प्रियर हॉल। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखो कारले भाजे, जी जी लेने में दिखता हाँ, तो इसको बोलते हैं चैत्य प्रियर हॉल, सेम ग्रीक से मिलता जुलता। और इसी के बगल में गुप्त काल, गुप्ता एम्पायर का पहला मंदिर 5 सेंचुरी AD, टेम्पल नंबर कहलाता 17 नंबर, लेकिन 4 पिलर हैं और चारों में हमको मिलेगा इन्वेटेड लोटस है। तो चारों गेटों में मेन गेट हमारा साउथ था। आप कहीं से भी एंटर करें, यदि आपको ऊपर जाना है तो हमको साउथ में ही आना पड़ेगा, क्योंकि साउथ में है सोपान मार्ग। देख रहे हैं सीढ़ी चढ़ने की, यहीं पे बनी स्टेयर पे। हमारा वेस्टर्न गेट के सामने आप लोग, ये गेट भी तो प्लेन दिख रहे हैं नीचे से आपको। जी जी ये गेटों पे आप जो देख रहे हैं मोटे मोटे हेल्दी मैन, चेहरा देखना आप लोग, इंप्रेशन। 4 इंसान है, चारों प्लॉट है बराबरी का, कोई हंस रहा है, कोई खामोश, कोई गुस्से में, कोई रो भी रहा है, नेकलेस अलग अलग हैं। मतलब आर्टिस्ट एक संदेश देना चाह रहा है कि इंसान के ऊपर फैमिली का लोड, कोई फैमिली को उनको हंस के उठाता है, कोई रो के, कोई खामोश, उठाना बन सबको है। लेकिन चाइना वालों ने इसका नाम क्या नाम दिया, लाफिंग बुद्धा। और चाइना ने अपने नाम से पूरे मार्केट में कर दिया इसको बिजनेस। लेकिन लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से कुछ नहीं होता है। जब तक इंसान मेहनत वर्क नहीं करेगा तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है अपना, और नाम हो रहा है चाइना का। तो संदेश देना चाह रहा है कि जीवन में हमेशा रहना चाहिए हैप्पीनेस। जब हम चलते हैं तो हमारी परछाई भी चलती है हमारे साथ, तो कुछ परछाई टाइम होता समय छोटी भी हो जाती है, कोई बड़ी भी हो जाती है। तो जीवन का जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम परिवार को कैसे मैनेज करें, और हम अच्छा काम करेंगे हमको अच्छा मिलेगा, और बुरा करेंगे तो हमको बुरा मिलेगा। तो इसी संदेश देना चाह रहा है कि रोने से क्या मतलब है, वजन उठाना सभी को बराबर से। तो चाइना ने इसको नाम दिया लाफिंग बुद्धा। हम क्या बोलते हैं, यक्ष बोलते हैं, कीचक इसको बोलते हैं, भार वाहक। यहाँ देखो लास्ट पैनल में, यहाँ एक जात का स्टोरी है, जात का टेल्स, महाकपि। एक टाइम गौतम बुद्ध 80,000 बंदरों के नेता थे, लीडर। उनका पूरा जीवन ही मैंगो ट्री पे निर्भर था। एक फल गंगा नदी से गिर के वहाँ के राजा का लग जाता, तो राजा सेना बंदरों मारते देखा धनुष बाण से। तो महाकपि बंदर ने सोचा कि मैं नेता हूँ, लीडर, मेरा फर्ज बनता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करूँ। वो राजा किस काम का कि मुसीबत पड़े सेना पे तो वो सेना को छोड़ के भाग जाए। तो क्या किया महाकपि बंदर ने, प्रजा की जान अपने पैर मार ली, बांस और शरीर को तान के तो पुल बना ली, ब्रिज। कई मंकी लोग करें क्रॉसिंग। उन्हीं ग्रुप में उनका चचेरा भाई था, कज्जन में, उसका नाम था देवदत्त। वो रखता था थोड़े जलस, तो उसने लगाई ऊपर जोरदार जंप। तो जो महाकपि थे ना बंदर, उनके रीढ़ के टूट गए, वहीं हो गए खत्म। तो स्टोरी का नाम है महाकपि जात। स्टोरियाँ हैं जात का टेल्स, कि एक टाइम गौतम बुद्ध का जन्म हो चुका मंकी रूप में। तो गौतम बुद्ध ने कई रूपों में जन्म लेके लोगों को ज्ञान, शालीनता, बल, बुद्धि
एक सच्चा ज्ञान का पाठ पढ़ाया उन्होंने कई रूपों में, तब बुद्ध के बने पद के अधिकारी। यहाँ बुद्ध को ज्ञान सरोवरी की पूजा कर रहे हैं। जब गौतम बुद्ध खत्म हुए थे कुशीनगर में, तो उनका 8 हिस्सों में उनका स्ट्यूम किया गया था बंटवारा से, राजा खड़े लाइन से 8। ओके, जैसा कि हमने देखा, जो टूर गाइड हमने किया उनको हमने दिया 500 रुपये। लगभग पौना से 1 घंटा तक उन्होंने हमको स्तूपा नंबर 1 डिस्क्राइब किया, आर्ट के बारे में बताया, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताया, थोड़ा जातक स्टोरीज़ के बारे में बताया, जो कि ठीक ठाक था 1 घंटे के हिसाब से। मेरे कुछ फ़ोटोज़ भी लिए। पर कभी भी अगर लोकल गाइड आपको कुछ बताता है तो वो सिलेक्टिव ही बताता है, ये बात ध्यान में रखिए। इसके अलावा भी वहाँ पर और कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने लायक हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैंने स्तूपा नंबर 1 पहले देखा, और स्तूपा नंबर 3 भी वहाँ पर ही था, जहाँ पे हमें बुद्ध के जो लेफ्ट एंड राइट हैंड्स थे, सारिपुत्र, महामोग्गलायन, इनका अस्थि धातु यानी कि इनके रिलिक्स वहाँ पे मिले थे। वो था स्तूपा नंबर 3। और जो स्तूपा नंबर 2 है, जो थोड़ा सा नीचे आपको आना पड़ेगा सीढ़ियों से, इस तरह की सीढ़ियाँ है, ठीक है, जो इतना कुछ कठिन नहीं थी। और वहाँ से आने के बाद हमको दिखता है स्तूपा नंबर 2। अभी यहाँ पे ना गेट्स है, ना रेलिंग्स प्रॉपर्ली है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। पर ऐसे छोटे मोटे स्तूप हमको काफ़ी दिखाई पड़ते हैं सांची में। इनको हम स्तूप ही कहेंगे। स्तूप के आकार, साइज़ काफ़ी छोटा बड़ा भी हो सकता है। और वैसे तो बुद्धिज़्म में 4 प्रकार के स्तूप बोला गया है। तो इसमें से है उद्देश्य का स्तूप हो सकता है, यानी कि किसी उद्देश्य से इसको बनाया है। और जो सारिपुत्र, महामोग्गलायन जी का रिलिक्स हमको वहाँ पे मिलता है, उसे हम यानी कि बुद्धिज़्म में शारीरिक स्तूप भी बोलते हैं। शारीरिक स्तूप यानी शरीर के अस्थि धातुओं पर हमको स्तूप बनाया मिलता है, उसे हम शारीरिक स्तूप कहते हैं। और ऐसा ही स्तूप है यहाँ पे। ओके गाइस, हमारे साथ और एक ट्रैवलर जुड़ चुके हैं। व्हाट्स योर नेम मैम? प्लीज कैन यू होल्ड दिस वन? Yeah, sure. या So my name is Navya. कहाँ से हैं आप? मैं ऋषिकेश से हूँ, रुद्रप्रयाग से हूँ एक्चुअली। ओके, तो सांची में आपका फर्स्ट टाइम है? Yes, first time कैसा है। लगा आपको सांची? बहुत अच्छा है, आई लव द प्लेस। मैंने सिर्फ सुना था एक्चुअली विदिशा के बारे में। राइट, ओके। आई डिडंट नो कि ये विदिशा बहुत पास में है सांची। सो आई थॉट ओके आई विल कम हियर। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आर्किटेक्चर हियर इन सांची? या वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड द मेन थिंग इज कि मुझे कुछ नहीं पता था कि सांची में बुद्धिस्ट कोई जगह है, लेकिन बुद्धिज्म से रिलेटेड है, पर मुझे नहीं पता था ये सारी समाधियाँ हैं। राइट, राइट। द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो। Okay. And how's the travel experience in Sanchi or this place? Yeah, it's very nice. Nice. Connectivity is very good from Vidisha, so it was not a problem at all. तो जो लोग फ्यूचर में सांची आना चाहेंगे उसके बारे में क्या बताएंगे आपकी? Yeah, Yes. must come actually, must visit place. Like it's a beautiful place. और इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं इंडिया में, ये भी एक सुंदर जगह है, आना ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू। और यहाँ पे पार्किंग भी है, आप अपना बाइक भी और कार भी यहाँ तक ला सकते हैं। यानी कि आपको इतने सारे स्टेप्स या फिर वो गोलाई तक जो चढ़ाई थी उसका आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ तक बस भी आती है जो कि टूरिस्ट बस है। फिर बिहार के पीछे ही छोटा चाय कॉफ़ी लेने के लिए छोटा सा जगह है, तो यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। और हम फिर से वापस जा रहे हैं सीढ़ियों से। तो थैंक यू सो मच गाइस, है रहा अपना सांची का व्लॉग। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सजेशन हो तो बिल्कुल दीजिए, मैं उसके ऊपर काम करूँगा, इम्प्रूवमेंट करूँगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सब सुखी रहे, आनंदी रहे और जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयाँ प्राप्त करते रहे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।